पेशेंट मेरे पास एक कल आए, उनकी रिपीटेड हिस्ट्री थी, घुटने कंधे में इंजेक्शन भी लग चुके हैं, शुगर के वो मरीज़ हैं, दवाई ज़्यादा खा नहीं पा रहे कि डॉक्टर साहब मैं तंग आ गया हूँ, मैं मतलब ये क्या करूँ, मेरी बाजू जो है इससे ऊपर नहीं जा पा रही और इससे ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तकलीफ़ की शिद्दत इतनी है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा। 2 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से इलाज करवा चुका हूँ, इंजेक्शन भी लग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल हनान, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हमने जो भी आपके साथ सिनेरियो डिस्कस किया है, ये इसको हम उर्फ़े आम में फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम हो जाना कहते हैं। कहने या सुनने में एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि शुगर के मरीज़ों में आम है, और शुगर के अलावा भी जिसमें चोट लगी होगी ऐसा मरीज़ उसमें भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो सिनेरियो अभी हमारे पास प्रेजेंट हुआ, और ये एक बड़ी तकलीफ़ अमर है कि मरीज़ जो है वो सही टाइम पे सही इलाज ना मिलने की वजह से इतने फेडअप हो जाते हैं और इतने वो मायूस हो जाते हैं कि शायद इलाज मुमकिन ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये एक ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका इस तरह की पेनफुल कंडीशन में रहना ज़रूरी हो। इसकी एक बड़ी सिंपल सी हम सर्जरी करते हैं। ऐसे मरीज़ जो बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट से, इंजेक्शन से और इन सारी चीज़ों से जिनका ये रिकवर नहीं हो पा रहा, तो इसमें एक सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वन, कि जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज़ ऑफ द कैप्सूल कहते हैं, कि हम कैमरे के साथ जोड़ के अंदर के उसको वॉश किया, जॉइंट की जितनी एडहीजन्स थी वो सब ब्रेक की, और उसी के साथ कैमरे में ही कट, बिल्कुल भी की होल इसको आप कह लें या कट ना होने के बराबर, यही कैप्सूल की कहानी है कि जो जोड़ के ऊपर कैप्सूल है, इतनी सी उसकी भी कहानी है कि वो टाइट हो गया, सिकुड़ गया, वो अब ऊपर नहीं जा पा रहा। तो जब ये मुसलसल इसी कंडीशन में मरीज़ रहेगा तो जो ऊपर के पट्टे हैं मैं उनको यूज़ ही नहीं कर रहा। जब मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा तो वो उनकी एक अलग पेन शुरू हो जाएगी, वो वीक हो जाएंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा जिसमें सिर्फ जोड़ की जो एक छोटी सी ख़राबी से शुरू हुआ और सराउंडिंग के जितने मसल्स इन्वॉल्व हो गए, तो वो पेनफुल कंडीशन, इवन ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट कर भी दिया जाए तो लेट ट्रीटमेंट होने की वजह से वो पट्टे ना इस्तेमाल होने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मरीज़ को उसके ज़्यादा के फेस करना पड़ता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि आपने डिसाइड करना है कि मैं ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेना चाहता हूँ और सही ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सही ट्रीटमेंट, अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स इसके काम नहीं कर रहे और आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं हो पा रही और आप मतलब अपनी लाइफ में मिजरेबल कंडीशन में आ चुके हैं, तो इससे पहले ही हम डिसाइड कर लें कि हम इसका राइट ट्रीटमेंट लें। और जो हम ट्रीटमेंट इसका ऑफ़र करते हैं उसमें हम आर्थोस्कोपिकली कैमरे के साथ इसको रिलीज़ करते हैं कैप्सूल को, और अगले ही दिन मरीज़ जो है वो पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ और पूरी मूवमेंट के साथ और पेन फ्री अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारता है। आपके इर्द गिर्द या आप में किसी को ऐसी प्रॉब्लम जो मतलब इसी तरह हमारे मरीज़ की तरह की जहनी अज़ियत से दो चार है, तो आप बिल्कुल फ्रीली कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट। अगले दिन आप अपनी लाइफ में ऐसे ही वापस होंगे जैसे आपको कभी कुछ हुआ ही नहीं था।